नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बावा। आज दोस्तों हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो अध्याय है 2, उसकी धारा 5 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। और इस धारा को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों। इसमें दोस्तों बताया गया है लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी होंगे उनका पदनाम क्या होगा और वो कौन होंगे। इसकी उपधारा 1 बताती है दोस्तों, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के अधीन अधिनियमन के 100 दिन के भीतर उतने अधिकारियों को जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो, सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में अभिहित करेगा। तो दोस्तों इसमें साफ तौर पे बता दिया गया है धारा 5 की उपधारा 1 में कि 100 दिन के भीतर जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका जो मुख्य जो अधिकारी है वो अपने डिपार्टमेंट में यथास्थिति अगर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की आवश्यकता है उसको मनोनीत करेगा, और यदि सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारियों की अगर आवश्यकता है तो उसकी भी नियुक्ति करेगा। कितने दिनों के अंदर? जब यह अधिनियम पारित हो जाता है उसके 100 दिनों के अंदर। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 5 की उपधारा 2 के बारे में। उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर इस अधिनियमन के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरंत उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करने के लिए यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी मुख्य जो अधिकारी हैं वो 100 दिन के अंदर अंदर उन लोक सूचना अधिकारी, चाहे वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करें या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा विभाग होता है। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात है कि यदि विभाग केंद्र के यानी कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है तो वहां पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है, और यदि वो डिपार्टमेंट या विभाग राज्य के अंतर्गत आता है तो वहां पर राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करेगा। और उसमें जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है ताकि वो 100 दिन के भीतर यानी कि इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर ये सब कार्य करेगा, वो इनको नियुक्त करेगा, ताकि जो भी आवेदक है जो सूचना लेना चाहता है उसको यथास्थिति जो भी सहायता हो वो प्रेषित की जा सके, उसकी सहायता की जा सके। और इसकी जो धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित की जा सके। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 100 दिन के भीतर एक तो लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना होगा, दूसरा जो भी आवेदक आया है उसकी युक्ति युक्त उसकी सहायता करने के लिए या उसकी जो सूचना से संबंधित जो भी मामला है यदि उसे केंद्रीय सूचना आयोग में या राज्य सूचना आयोग में देने की आवश्यकता है तो उसकी वो सहायता कर सकें, ऐसी पूरी नीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात इसमें बताया गया कि परंतु
यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि सूचना का आवेदन केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को किया जाता है या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को किया जाता है, ऐसी स्थिति में 5 दिन जो बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि अगर सूचना लोक सूचना अधिकारी को दी जाती है तो 30 दिन का समय होता है, लेकिन यदि सूचना का आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी से किया जाता है तो उसमें उस स्थिति में 5 दिन और बढ़ा करके वो सूचना दी जाएगी, यानी कि 35 दिन का समय उस सूचना के लिए आवेदक को दिया जाता है ताकि 35 दिन के अंदर अंदर उसको सूचना प्राप्त हो सके। तो इसके अंदर दोस्तों 5 दिन का जो समय है वो बढ़ा दिया जाता है यदि सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना का प्राप्त करने का आवेदन किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम आएंगे धारा 5 की उपधारा 3 के अंतर्गत यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। इसके अंदर दोस्तों सीधे तौर पे बता दिया गया है धारा 5 की उपधारा 3 में कि जो भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होगा या राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा वो युक्तियुक्त यानी कि अपना पूरा संभव प्रयास करेगा यदि कोई आवेदक आया है उसको जानकारियां दे सके भी किस प्रकार से आवेदन करना है, यानी कि उसकी पूरी सहायता की जाएगी। किसकी? आवेदक की। कभी कभी लोग ये सोचते हैं ना कि भाई हम सूचना का अधिकार तो हम थोड़ा समझ गए लेकिन आवेदन कैसे करें हमें पता नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि इस उपधारा के अंतर्गत इस बात को समझ लेना आप कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव प्रयास करेगा कि जो भी आवेदक है, जो अनुरोध है जो उसके पास आया है उसमें उसकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों धारा 5 की उपधारा 4 कहती है यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, धारा 5 की उपधारा 4 देखिए क्या कहती है कि जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी है और यदि उसके ऊपर कोई बर्डन ज्यादा आ गया आवेदनों का सूचना देने का और वो बेचारा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कि यार इतने सारे मैं जवाब कैसे दूंगा, तो ऐसे में वो किसी और अधिकारी के लिए एक सहायक के रूप में उसके लिए निवेदन कर सकता है कि मेरी सहायता के लिए एक और अधिकारी नियुक्त किया जाए। तो वो जो अधिकारी है वो भी उन आवेदनों के निपटारे के लिए यथा संभव प्रयास द्वारा उनका निपटारा करेगा। यानी कि यदि बर्डन ज्यादा आता है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर तो वो किसी अन्य अधिकारी की भी सूचनाओं के संबंध में सहायता ले सकता है ताकि निस्तारण किया जा सके। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो धाराएं हैं धारा 5 की उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम बताएंगे आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा 5। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सूचना प्रदान करेगा और इस अधिनियमन के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपको बताया गया है कि यदि किसी भी लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर आवेदनों का बर्डन ज्यादा हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में वो अपनी सहायता के लिए किसी और अधिकारी के लिए भी उसको नियुक्ति दे सकता है, ताकि कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके, सूचना को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो वो जो लोक सूचना अधिकारी है, वो जिसको नियुक्त करेगा अपनी सहायता के लिए, वो भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों धारा 6, अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 6 है, इसके बारे में दोस्तों मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि इसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर पूरा फोकस कीजिएगा। हालांकि मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई है और आप सबके सहयोग से उसके अंदर अप्रोक्स 7000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और उस पर अनेक कमेंट्स भी आए हैं, और वो सब आपके ही वजह से है दोस्तों, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं इस धारा 6 को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सूचना अभिप्राप्य करने के लिए अनुरोध, धारा 6 की उपधारा 1 कहती है, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी में या क्षेत्र की राजभाषा जिसमें आवेदन किया जा रहा है, ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए। अब देखिए दोस्तों, धारा 6 की उपधारा 1 ये कहती है कि इसके अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो आवेदन किया जाएगा उसके संबंध में पूरी जानकारी बताई गई है, और ये आवेदन आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, या जिस राज्य की जो भी राजभाषा है उसके अंतर्गत भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो बिंदु ए है, इससे बताया गया है, संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इसमें जो भी संबंधित होगा जिसको आवेदन करना है, वो जो भी प्राधिकरण है यानी कि जो विभाग है, वो यदि केंद्र के अंडर में आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया केंद्र सरकार के अंडर में आता है, तो वहां पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी लिखा जाता है आवेदन में, और जो राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसे राज्य लोक सूचना अधिकारी लिखा जाता है। इसके साथ दोस्तों इसका बिंदु बी है, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। इसके अंदर दोस्तों जैसा आपको बताया था कि वो लोक सूचना अधिकारी चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य स्तर पर हो, उसको भी आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीच में बताया गया है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी आप आवेदन कर सकते हैं, वो चाहे केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी हो, उसको अनुरोध करना है। परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, इसको आप समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्ति युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। इसी धारा के अंतर्गत दोस्तों धारा 6 की उपधारा 1 के बिंदु बी में ये बता दिया गया है कि जो भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी है, यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी का जो सहायक है यानी कि राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी है, वो युक्ति युक्त यथासंभव आवेदक की पूरी सहायता करेगा। अगर उसे कोई जानकारी नहीं भी हो पा रही है कि मुझे क्या करना है, कैसे आवेदन देना है, उसकी पूरी सहायता करेगा कि किस किस प्रकार से आवेदन करना है, वो मौखिक रूप से कर सकता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। क्योंकि देखिए आवेदक है, सिटीजन है, जो नागरिक है, उसे अगर उसे नहीं पता सूचना के अधिकार के संबंध में भी आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, तो ये पूरी जिम्मेदारी है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी की, राज्य सूचना लोक सूचना अधिकारी की और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी की। ये पूरी ये जिम्मेदारी है कि जो भी आवेदक आ रहा है उसे प्रॉपर वो समझाएगा, उसकी सहायता करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अब धारा 6 की उपधारा 2 कहती है, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने वाले अनुरोध के लिए
किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है, इसमें क्या बताया गया है। अब आप किसी सूचना को मांगने गए किसी विभाग के अंदर, अब वहां पे बैठे हुए हैं जी लोक सूचना अधिकारी जी ये इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, एक हंसी का भी वाक्य है ये। तो अब वो बैठे हैं, अब आपने कहा जी हमें सूचना चाहिए, हम ये आवेदन करना चाहते हैं। अब वो आपको मेंटली हरास करने लगे मानसिक रूप से, भाई सूचना क्यों चाहिए, आप सूचना का क्या करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो वो इस अधिनियम को बनाने वाले सब जानते हैं इस बारे में। तो उसमें उन्होंने क्या लिख दिया गया है कि कोई भी प्रश्न नहीं किया जाएगा उनसे। जो नागरिक सूचना के लिए आ रहा है उनसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप सूचना क्यों लेना चाहते हो, क्या कारण है, कुछ नहीं। केवल उसका जो पोस्टल एड्रेस है, यानी कि जिस पते पर सूचना भेजनी है, या उसका संपर्क सूत्र, उससे संपर्क किया जा सके, सिर्फ इतनी सूचना वो ले सकता है। कौन? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। ये जो लोग हैं केवल आवेदक की जानकारी के लिए केवल उनका पता ले सकते हैं और अपना संपर्क सूत्र ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूछने का उनका अधिकार नहीं है। दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन यह अधिनियम बनाया गया है, ताकि कोई भी नागरिक स्वतंत्रता से जाए, अपनी जानकारी प्राप्त करे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा आराम से, कि जहां किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को किया जाता है, तो बिंदु संख्या 1 बताती है जो किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारित की गई है, या 2 जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है। वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के संबंध में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। अब दोस्तों समझिएगा, इसमें बड़ी प्यारी बात है। जैसे मान के चलिए किसी नागरिक ने कोई आवेदन किया और भूलवश उसे महसूस नहीं हुआ, उसे पता नहीं चला कि भाई ये सही विभाग था या नहीं। उसे लगा कि ये जो भी विभाग है उससे संबंधित है, लेकिन उस विभाग से संबंधित नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, जो वहां पर लोक सूचना अधिकारी होगा, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो सूचना जो मांगी जा रही है आवेदक द्वारा, वो सूचना यदि उस विभाग से संबंधित नहीं है या उस अधिकारी से संबंधित नहीं है, तो वो उस सूचना को संबंधित विभाग या अधिकारी को प्रेषित करेगा कि भाई ये हमारे पास सूचना के लिए आवेदन आया है, इसको ये सूचना हमें देनी है। अब क्या होगा कि हम जो लोक सूचना अधिकारी है उसने आगे दिया कि भी आप सूचना दीजिए, और अब जो आवेदन किया गया कि भी आप सूचना दीजिए, वही जो आपने सूचना के लिए प्रेषण दिया उसको अन्य अधिकारी को या अन्य विभाग को, तो वो जो आपने वहां दिया उसकी एक कॉपी आपको आवेदक को भी देनी पड़ेगी। यानी कि आवेदक को पता होना चाहिए कि हाँ इस विभाग से संबंधित नहीं थी सूचना, इसलिए इन्होंने दूसरे विभाग को सूचना के लिए दिया है। तो उसमें कुछ समय सीमा भी होती है, थोड़ी समय सीमा बढ़ जाती है, लेकिन ये जिम्मेदारी सूचना अधिकारी की होती है। इसमें दोस्तों लिखा है परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। यानी कि जब कोई नागरिक, कोई आवेदक सूचना के लिए किसी गलत विभाग को भी सूचना दे देता है कि जी हमें ये सूचना प्रदान की जाए, और वो सूचना उस विभाग से नहीं है संबंधित, और अब वो विभाग दूसरे विभाग को भेज रहा है कि जी आप विभाग से संबंधित है ये आवेदन या ये सूचना, तो इसको दी जाए, तो उसमें 5 दिन का समय एक्स्ट्रा होगा। लेकिन 5 दिन के अंदर यदि उस लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के लिए प्रेषित नहीं किया अन्य विभाग को, तो ये जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। और ये फिर मान लिया जाता है, सरसरी हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई उसके बाद लिख दिया है ना कि तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि उसने कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है। किसने? लोक सूचना अधिकारी ने। तो 5 दिन के अंदर अंदर उसको देना ही पड़ेगा।
देखिए कितनी प्यारी ये अधिनियम बनाया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको संबंधित विभाग को सूचना के लिए प्रेषित करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की होती है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आगे भी बताना चाहूंगा आपको, और दोस्तों अपनी आगामी वीडियोस के अंदर हम आपको धारा 7, धारा 8 के बारे में बताएंगे। और दोस्तों आपने मेरी इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।